जीवन, साधना और मोक्ष की खोज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में लेकर चलेंगे जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं अघोरी साधुओं की, जिनका जीवन साधारण मनुष्य की कल्पना से परे है। अघोरी साधुओं का नाम सुनते ही हमारे मन में एक रहस्यमयी, भयावह और चमत्कारी छवि उभरती है। श्मशान की राख में लिपटे शरीर, हाथ में मानव खोपड़ी और उनके विचित्र अनुष्ठान, ये सब हमारी समझ से परे हैं। लेकिन उनके जीवन और साधना का हर पहलू गहरी आध्यात्मिकता और एक उच्च उद्देश्य से जुड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कि अघोरी साधु क्यों श्मशान को अपना साधना स्थल बनाते हैं, क्यों वे शव साधना करते हैं और उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है। इस वीडियो में आपको अघोरी साधुओं के जीवन और उनकी रहस्यमयी साधनाओं के बारे में वो हर जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। अघोरी साधुओं का परिचय। अघोरी साधु भगवान शिव के अघोर स्वरूप के उपासक हैं। अघोर का अर्थ है जो गौर अर्थात कठिन या भयावह नहीं है। उनके लिए कोई वस्तु, परिस्थिति या क्रिया अपवित्र नहीं है। अघोरी साधुओं का मानना है कि शिव हर जगह और हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह शव हो, राख हो या मल। अघोरी बनने की यात्रा, अघोरी बनने का मार्ग अत्यंत कठिन और रहस्यमय है। जो व्यक्ति अघोरी साधु बनना चाहता है, उसे अपनी सांसारिक पहचान को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। इसे जीते जी श्राद्ध कहा जाता है, जिसमें साधक अपने रिश्ते, नाते, घर और हर मोहमाया का त्याग कर देता है। अघोरी साधु बनने की पहली शर्त है एक गुरु की खोज। गुरु के बिना यह साधना संभव नहीं है। साधक को गुरु से एक गुप्त मंत्र दिया जाता है, जिसे 12 वर्षों तक निरंतर जपना होता है। इस साधना के दौरान साधक को अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा साधारण मनुष्य के लिए असंभव मानी जाती है। श्मशान साधना, श्मशान घाट अघोरी साधुओं का मुख्य साधना स्थल होता है। वे मानते हैं कि श्मशान मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने का द्वार है। यहाँ वे शव साधना, शिव साधना और तंत्र साधना करते हैं। शव साधना। शव साधना अघोरी साधुओं की सबसे रहस्यमय और विवादित साधना है। इस साधना में साधक जले शव के पास बैठकर मंत्र जाप करता है। शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि साधना के चरम पर शव में अस्थायी चेतना आ जाती है और वह साधक से संवाद कर सकता है। शिव साधना। अघोरी शिव के प्रतीक रूप में शव पर एक पैर रखकर ध्यान लगाते हैं। यह मुद्रा शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक है। साधक अपने भीतर शिव के अंश को महसूस करता है। राख और खोपड़ी का महत्व। अघोरी अपने शरीर पर श्मशान की राख मलते हैं। यह शिव का प्रतीक है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी त्वचा को कई रोगों से बचा सकता है। उनके लिए मानव खोपड़ी, कपाल, भोजन करने और तांत्रिक अनुष्ठानों का मुख्य साधन है। अघोरी साधुओं के विवादित अनुष्ठान। अघोरी साधुओं का जीवन समाज की परंपराओं और मान्यताओं के विपरीत है। वे शव का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी में भोजन करते हैं। उनका मानना है कि यह शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। उनकी साधना में महिला के मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाना भी शामिल है। यह शक्ति साधना का एक भाग है, जिसमें साधक को अपनी ध्यान क्षमता का परीक्षण करना होता है। अघोरी मानते हैं कि इस दौरान साधक शिव से विशेष शक्तियां प्राप्त कर सकता है। अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार। अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार उनकी परंपराओं का हिस्सा होता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया, दफनाया या पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाता है। उनके लिए मृत्यु एक नई साधना की शुरुआत है। अघोरी साधुओं की सिद्धियां। अघोरी साधु अपनी साधनाओं के माध्यम से कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। इच्छित शक्ति, दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करना। श्रवण शक्ति, अदृश्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता। त्रिकालदर्शिता, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने की शक्ति। स्वामित्व शक्ति, मन, शरीर और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। अघोरी साधुओं के प्रमुख स्थल। कुछ स्थान अघोरी साधुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी, यहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। कामाख्या मंदिर, असम, शक्ति साधना का प्रमुख केंद्र। तारापीठ, पश्चिम बंगाल, तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध। हिंगलाज माता धाम, बलूचिस्तान, अघोरी साधना का ऐतिहासिक स्थल। बाबा कीनाराम, अघोरी परंपरा के जनक। अघोरी परंपरा को संगठित रूप देने का श्रेय बाबा कीनाराम को जाता है। वे अघोरी साधुओं के पहले महान संत माने जाते हैं।
बाबा कीनाराम ने मानवता की सेवा और तांत्रिक साधनाओं को जन कल्याण के लिए उपयोग में लाया। अघोरी साधुओं की शिक्षा। अघोरी साधु हमें सिखाते हैं कि हर वस्तु शिव का अंश है। उनके लिए कोई चीज अपवित्र नहीं है। वे हर बंधन, मोह माया और सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठकर शिव की आराधना करते हैं। निष्कर्ष, अघोरी साधुओं का जीवन और साधनाएं रहस्यों से भरी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं केवल हमारी सोच में हैं। उनका जीवन शिव की शक्ति का अनुभव करने और मोक्ष प्राप्त करने की यात्रा है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।